बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 सितंबर 2023 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आपके लिए लाते हैं ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी फूड एक्सपो में डच आर्टिस्ट का चॉकलेट का मुजस्मा। मरूफ डच आर्टिस्ट इनात रुतबादी ने कहा कि रियाद में 10वें फूड सऊदी एक्सपो में नुमाइश के लिए उनका चॉकलेट का मुजस्मा सऊदी अरब की मेहमान नवाजी के लिए है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रुतबादी ने कांसी की तकरीक में अनासर को शामिल किया, जिसमें खजूर, कॉफ़ी के कप, कॉफ़ी का बर्तन जो है उसमें सऊदी अरब का निशान जिसमें 2 तलवारें और एक खजूर का दरख्त शामिल है। उनको इस नुमाइश में चॉकलेट आर्ट सैलून में शिरकत के लिए दावत दी गई थी। क्लाइमेट टेक स्टार्टअप्स की सपोर्ट के लिए $1 अरब मखसूस। HSBC बैंक ने इब्तदाई मरहले के क्लाइमेट टेक कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए $1 बिलियन फाइनेंसिंग फ्राहम करने का अहद किया है। बैंक ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि ये इनिशिएटिव मुख्तलिफ सॉल्यूशंस पर काम करने वाले स्टार्टअप्स की मदद करेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हील चार्जिंग और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद बैटरी स्टोरेज, पायदार ज़राअत, खुराक की पैदावार और कार्बन हटाने की जदीद टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। सबसे पहले मुल्की मफादात, सऊदी अरब सबसे पहले हैं वज़ीर तवानाई। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ सऊदी अरब में तब्दीलियों और सियासी, समाजी और इक़्तिसादी इस्लाहात पर 2 रोज़ा खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है, जिसमें जुमेरात को वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का खसूसी इंटरव्यू भी शामिल है। प्रोग्राम के सिलसिले में चैनल के सीनियर सियासी ब्रॉडकास्टर ब्रेट बायर को सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहाँ उन्हें तेल, समाजी इस्लाहात, इकॉनमी और अमरीका के साथ ताल्लुकात पर बात करने के लिए आला हुकाम तक गैर मामूली रसाई दी की है। बायर ने सऊदी वज़ीर बराए सियाहत, मुआशरत, तवानाई और स्पोर्ट्स के भी इंटरव्यू किए, ताकि ये मालूम किया जा सके कि इस तरह सऊदी अरब का विजन 2030 समाजी इस्लाहात, इक़्तिसादी तनों का एजेंडा मुल्क को तेल की पैदावार पर इन्हिसार से दूर कर रहा है और नई सनतों में तोसी कर रहा है। अरब न्यूज़ और अखबार 24 के मुताबिक ब्रेट बायर के साथ इंटरव्यू में सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान का कहना था कि हम किसी का साथ नहीं दे रहे, हम अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ये बात सामने रखें कि सबसे पहले सऊदी अरब है और अपने सारे फैसले जो हैं वो मुल्की मफाद को सामने रखते हुए कर रहे हैं। और इसके अलावा उनका कहना था कि उन्होंने मज़ीद कहा कि तेल में जो पैदावार में कमी के फ़ैसले पर अमरीका पर असरात के हवाले से कि हमें तेल की मंडियों के तमाम जो अमूर हैं उस पर नज़र डालना होगी। इस वक्त जो कुछ आप देख रहे हैं या तेल की मंडी में आपको जो कुछ नज़र आ रहा है वो सरमायाकारी की कमी, रिफाइनरी की इस्तेदाद में कमी और बुनियादी ढांचे में कमी का नतीजा है। उन्होंने मज़ीद कहा, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका कीमतों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब ब्रेट बायर ने पूछा वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से आपके बारे में क्या सवाल किया जा सकता है, वज़ीर तवानाई का कहना था, आप उनसे दरियाफ्त कीजिएगा कि आप के वज़ीर तवानाई को मुसलसल 3 दिन के दौरान 8 घंटे नींद का मौका कब मिलेगा। वज़ीर तवानाई ने यह सवाल तजवीज़ करके सऊदी वली अहद के उस तरीक़ाकार की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई है जिस पर वो अमल पैरा हैं। वो किसी वक्फे के बगैर दिन रात मुसलसल काम करते रहते हैं। रियाद में 6 माह के दौरान 20,000 से ज़्यादा तजारती लाइसेंस जारी किए गए। सऊदी अरब में रियाद रीजनल म्यूनसिपैलिटी ने कहा है कि साल रवां 2023 के इब्तदाई 6 माह के दौरान 20,767 तजारती लाइसेंस जारी किए गए, जबकि गुज़श्ता साल के इसी अरसे के दौरान यह तादाद 15% से ज़्यादा है। इक़्तिसादी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल इब्तदाई 6 माह के दौरान 18,013 तजारती लाइसेंस जारी हुए थे। रियाद म्यूनसिपैलिटी ने बयान में कहा कि सबसे ज़्यादा तजारती लाइसेंस 3,169 अलरौदा बल्दियाती कौंसिल जो है उसने जारी किए। फ़्लाई दुबई से समर सीज़न में 40 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया। फ़्लाई दुबई के CEO गैस अलगैस ने कहा कि फ़्लाई दुबई ने जो रवां साल है उसके मौसम गर्मा में 40 लाख से ज़्यादा लोगों को सफ़र की सहूलत फ़राहम की है। 2022 के मौसम गर्मा के मुकाबले में तादाद 30% ज़्यादा रही। अल अमारात अल यौम के मुताबिक दुबई में मीडिया मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि फ़्लाई दुबई ने मौसम गर्मा के दौरान 32,400 से ज़्यादा परवाज़ें चलाईं। 2022 के समर सीज़न के मुकाबले में तादाद जो है वो 22% ज़्यादा रही। फ़्लाई दुबई के CEO का कहना है कि मौसम गर्मा के दौरान सीट्स जो हैं वो 75% तक मसरूफ़ रहीं। उन्होंने बताया कि फ़्लाई दुबई 85 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन एयरपोर्ट्स के लिए अपनी दुबई एयरपोर्ट बिल्डिंग 2 से परवाज़ें चलाती है, जबकि बिल्डिंग 3 से 33 एयरपोर्ट्स के लिए परवाज़ें ऑपरेट की जाती हैं। रोज़ाना 52 मुल्कों के 120 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स के लिए फ़्लाइट चलाई जाती हैं। अर्जेंटाइन के मुकाबले में जो सऊदी टीम ने दुनिया को हैरान कर दिया था।
सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि दोहा में मुनक्कद वर्ल्ड कप 2022 में सऊदी फुटबॉल टीम का अर्जेंटाइन के साथ मुकाबला सबके लिए हैरानकुन था। सबक वेबसाइट के मुताबिक वली अहद ने बताया कि उन्होंने ये मैच अपनी फैमिली और भाइयों के साथ देखा था। वली अहद ने बताया कि मैच शुरू होने से पहले ख्वाहिश थी कि हम कम से कम खसारा लेकर मैच से निकलें, मगर जो कुछ हुआ उसने दुनिया को हैरान कर दिया। जो तहरान है उसमें सऊदी टीम के मैचेस के बारे में वली अहद से पूछा गया कि आखिर पूरी दुनिया को ईरान को तनहा करना चाहती है, जबकि ऐन उसी वक्त एक सऊदी टीम वहां मौजूद है। वली अहद ने कहा, यह अच्छी बात और बेहतरीन पेशरफ्त है। सऊदी टीम का वहां शानदार इस्तकबाल भी किया गया है। मजमूई तौर पर फुटबॉल मैचों के तबादले दोनों मुल्कों के लिए अच्छी पेशरफ्त हैं। फ़ज़ाई एम्बुलेंस सर्विस में खिदमात अंजाम देने वाली पहली सऊदी खातून। फ़ज़ाई एम्बुलेंस में जो सर्विस है उसमें शामिल होने वाली पहली सऊदी खातून, जो कि जिनका नाम रीम अल शलवी है, उन्होंने फ़ज़ाई एम्बुलेंस में इस्तेमाल होने वाले जदीद तरीन आलात और मशीनों का तारुफ भी पेश किया। 18 से 20 सितंबर के दौरान सऊदी अलाले अहमर के ज़ेर इंतज़ाम मुनक्कद होने वाले मेडिकल सर्विस की सऊदी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश में शिरकत के मौके पर उन्होंने बातचीत की। इंडिया में आने वाली मौसमी लहर से खलीजी इलाका मुतासर हो सकता है या नहीं। माहिरीन मौसमियात बहरा अरब के मशरक़ और इंडिया की हदूद में आने वाले मौसमी तगय्युरात का जायज़ा ले रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक माहिरीन को खदशा है कि मौसमी तगय्युर की लहर बहरा अरब जो है उसके मगरब की सिमत जाएगी, जहाँ खलीजी इलाके में पहुँच कर समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो जाएगी। तकस अल अरब के माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि ईरान की तरफ से आने वाली खुश्क हवा के बाइस ये लहर खलीजी इलाके में पहुँचने से पहले दम तोड़ देगी। माहिरीन का कहना है कि ईरान से चलने वाली खुश्क हवा के बाइस ये मौसमी लहर इंडिया के साहिलों तक ख़त्म हो सकती है। माहिरीन ने कहा है कि मौसमी नक्शों का जायज़ा लेने से पता चलता है कि बहरा अरब के मशरक़ में मौसमी लहर सऊदी अरब और ओमान तक नहीं पहुँचेगी। जानवरों की जाली अद्वियात फ़रोख्त करने वाले गैर मुल्की को सज़ा। दमाम की अदालत ने गैर मुल्की को 2 साल कैद और 20,000 रियाल जुर्माने की सज़ा सुना दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शख्स जानवरों की मुख्तलिफ जाली अद्वियात तैयार करता था। तफ्तीश के दौरान मज़कूरा शख्स ने एतराफ़ किया कि वह गैर रजिस्टर्ड अद्वियात फ़रोख्त करने के अलावा जाली अद्वियात तैयार करके उन पर मरूफ कंपनियों के स्टिकर लगा दिया करता था। इसके अलावा उसने इकरार किया कि वह मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करके अद्वियात तैयार करता था, जिनकी तिबी तासीर के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा शख्स को फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तफ्तीशी टीम ने गिरफ्तार किया था। उसकी गाड़ी में मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात ज़ब्त हुई हैं, जिन्हें वो गैर मेयारी तरीके से मुंतकिल जो है वो किया करता था। समुद्री माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए रज़ाकारों की मुहिम। जद्दा में समुद्री माहौल को आलूदगी से पाक रखने के लिए रज़ाकारों की तरफ से मुहिम शुरू की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुहिम का मकसद लोगों में समुंदर और साहिल के माहौल को साफ करने का शऊर उजागर करना है। मुहिम की इंतज़ामिया ने कहा, विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक सऊदी अरब में रज़ाकाराना कामों का शऊर बेदार करके 10 लाख रज़ाकारों को रजिस्टर किया गया है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।